इसका हमें समाकलन करना है। प्रश्न 5 है, साथ में 2 का है। साइन ए कोष्टक बंद है, ये कौन है, ए एक्स प्लस बी कोस और ए एक्स प्लस बी का समाकलन करना है। अब देखिए आप समाकलन का चिन्ह लगा दिया और यहाँ लिख दिया हमने डी एक्स। सबसे पहले आपको ये करना है, अगर साइन का हम अवकलन करें तो कोस प्राप्त हो जाता है, कोस का अवकलन करें तो माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस साइन हमारे पास यहाँ तो साइन प्लस का लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, साइन का अवकलन करते हैं, जिसके कारण हमें क्या प्राप्त होगा, कोस होगा। तो पहले हम यह मान लेते हैं यहाँ पर कि माना कि साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, इसको टी मान लिया। अब हम यहाँ करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह लिखा हमने dy बटा डी एक्स, यहाँ लिख दिया हमने साइन ए एक्स प्लस बी बराबर डी टी बटा डी एक्स। अब इसका हम अवकलन करते हैं, तो साइन का हो जाएगा हमारे पास कोस, तो ये लिखा कोस ए एक्स प्लस बी। अब इसका भी वापस क्या करना, अवकलन करना है, तो लिखेंगे डी एक्स बटा ए एक्स प्लस बी बराबर डी टी बटा डी एक्स। ये सेम टू सेम लिखा हमने कोस ए एक्स प्लस बी। अब इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा और इस b का अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये 0। यहाँ लिखेंगे डी टी बटा डी एक्स। अब आप देखो डी एक्स का मान याद करना है, तो वजन गुणा कर दो आप, तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स बराबर, ये लिखेंगे डी टी और ये संख्या ना इसके बट्टे में आ जाएगी, ये लिखेंगे कोस ए एक्स प्लस बी और पीछे क्या बच गया ए, तो ए को यहाँ लिख दिया हमने बाहर। अब प्रश्न अनुसार देखो आप, अब हमारे पास ये क्या था, समाकलन साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यह बराबर लगाया, ये समाकलन साइन ए एक्स को हमने पूरा का पूरा को क्या माना, टी माना, ए टी, ये लिखा कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी एक्स का मान हमारे पास ये आया, तो ये लिखा हमने डी टी बटा ए कोस ए एक्स प्लस बी। ये पद वाला ये पद आपस में कर गया, ये लिखा हमारे पास ए बट्टे में है, तो ये अचर पद है, इसको अपने बाहर लिखा, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्स है नहीं है, टी नहीं है, टी के अलावा पद है, ये लिखा हमने टी और ये क्या हो गया हमारे पास डी टी, ए डी टी। अब फॉर्मूला हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये समाकलन एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 प्लस सी, घातांक को जोड़ देते हैं, तो अब हम ये लिखेंगे 1 बटा ए और हमारे पास ये टी है, टी के क्या हो जाएगा हमारे पास, टी का आप लिख दो, टी करके घात जोड़ दो आप, यह लिख देते हैं, ये लिखा 1 बटा ए, ये लिखा टी, इसकी घात क्या माना 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हमारे पास आएगा 1 बटा ए, टी की घात 2 बटा 2 प्लस सी। अब टी का मान वापस रख दो, टी का मान रखने पर तो हमारे पास क्या आएगा, ए 1 2 है और ये ए है, तो यह आ जाएगा 1 बटा 2 ए और टी का मान हमने क्या माना था, टी हमने माना था साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और यहाँ टी की घात हमारे पास कितनी है, 2 है, तो हम इसकी साइन के ऊपर की घात क्या लगा देते हैं, साइन स्टोर कर देते हैं, क्योंकि ये 2 घात टी है, इसकी घात 2 है, तो इसके ऊपर भी हम क्या कर देते हैं, साइन की घात 2 लगा देते हैं, यह बता ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब हम इसका ज्ञात करना है समाकलन ए एक्स प्लस बी का, तो यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दिया, यहाँ लिख दिया हमने डी एक्स। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, ये अंडर का चिन्ह है ना, इसको घात कितनी होती है 1 बटा 2 और यहाँ लिखा डी एक्स और ये समाकलन का प्रतीक लगा दिया। अब आप इसको मान लो ए एक्स प्लस बी को क्या मान लो, टी मान लो, तो यह लिखेंगे माना कि
ए एक्स प्लस बी बराबर टी। या लिखो आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप क्या लिखोगे, डी वाई बटा डी एक्स, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा बी, ये डी टी बटा डी एक्स। अब आप ध्यान से देखो, ये ए है और एक्स है, तो एक्स का क्या होगा, समाकलन सॉरी अवकलन 1 होगा, तो ये ए बच जाएगा यहाँ पर, और इसका क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0, और ये लिखी हमने डी टी बटा डी एक्स, डी एक्स। अब ये लिखेंगे ए बराबर डी टी बटा डी एक्स, यहाँ पर आगे जीरो का चिन्ह लगा दो। डी एक्स का मान याद करना है तो लिखेंगे ए टी बटा ए, ये आ जाएगा हमारे पास डी टी है, डी टी बटा क्या आ जाएगा ए, यहाँ लिखो डी टी बटा ए। अब प्रश्न अनुसार देखो आप, अब हमारे पास प्रश्न क्या है, ये था ए एक्स प्लस बी घातांक 1/2 डी एक्स। तो अब हमें आपको क्या करना है, ए एक्स को हमने टी मानना, घातांक 1/2 आ गया ये समाकलन, और डी एक्स का मान ये आ गया डी टी बटा ए। तो ए क्या है, अचर पद है, इसको बाहर लिख देता हूँ, ये बाहर लिखा 1/a, इसका क्या हो गया टी की घात 1/2 डी टी। अब फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होगा, फॉर्मूला हमारे पास ये होगा समाकलन एक्स डी एक्स, क्या होगा एक्स की घात n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास टी है, यहाँ लिखेंगे बराबर में 1/a, टी की घात में 1/2 के अंदर आप 1 जोड़ लो, और 1/2 के अंदर आप क्या करो 1, और प्लस क्या लगा दो सी, ये 1/a हो गया। यह देखो 1/2 है, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 नहीं कितने हो गए 3, तो 1 की घात 3/2 हो गया, बटा ये भी कितने हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ देख रखो हमें ये लिखा 1/2 प्लस 1, जैसे पहले लिया 2, 1 प्लस 2 कितने हो गए 3/2, तो 3/2 लिखा हमने, प्लस सी लगा दो, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 1/a, और यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, क्या होगा 2, 1 की घात 3/2 बटा 3, बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो, गुणा करो तो क्या आएगा 2, 1 की घात आ जाएगी हमारे पास 3/2, और ये आ जाएगा 3, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस सी, यहाँ लिख दो प्लस सी।